दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, और जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा भाई के संग, दगा पत्नी के साथ, दगा पति के साथ, दगा मित्र के साथ, दगा किसी के साथ भी मत करना। दगा किसी का सगा नहीं है। तो कुछ है खर्चा करने के लिए तो दोस्तों की भीड़ है, कुछ ना होगा तो कोई ना होगा। सही है गलत है? हाँ, सुख के सब साथी, हाँ। इसलिए जीवन में जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी मान करके हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को मार डाला। 5 बच्चों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा पकड़ा, मतलब अर्जुन ने पकड़ा, द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी ये रहा हत्यारा, बोलो क्या करना है? मयैवो भयमाम नातम परिपा। समझो, शंकर जी ने भी समझाया खूब, माता सती को मान जाओ, राम की परीक्षा ना लो ना लो। पर माता सती कहाँ समझी? हुई है सोई जो राम रचि राखा। यदि आप हमारी बात समझ रहे हैं तो ये ईश्वर की मर्जी है, और नहीं समझ रहे हैं ये भी ईश्वर की मर्जी है। कुछ विनाश होगा, होना होगा, इसलिए आप हमारी बात नहीं। दुर्योधन का विनाश सिर पे नाच रहा था, इसलिए कृष्ण की बात नहीं समझा। विनाश काले जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। समझ में आ जाए तो समझ लो कृपा है, ना समझ में आए तो समझ लो कि अभी और चक्कर लगाने बाकी है। समझ रहे हो? चुपचाप राम राम कृष्ण कृष्ण का चिंतन जोड़ो अपने तार परमात्मा से। अब यहां क्या समझाना, किसको समझाना? समझाना बंद करो, समझना स्टार्ट करो। बूढ़े लोग समझाते ज्यादा, खुद नहीं समझते रत्ती भर। कहते हैं भजन करो, खुद नहीं समझेंगे। बेटा तू समझ, तू समझ, तू खुद नहीं। खुद लगे हैं बेटा बेटा पोता पोता। ये नहीं कि राम राम जपें, भगवान नाम जपें। माँ, माँ कैसी होती है? हाँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। इसलिए सत्संग जवान बच्चों के लिए अमृत है। सत्संग कथा जवानी में क्या है? बोलो, ये बात सही है कि गलत है? मुझे समय पर सत्संग मिल गया अपने गुरुजनों का, इसलिए मैं आपकी सेवा में हूं। मुझे भी कुछ संग मिल जाता शराबियों का तो मैं भी शराब पी के पड़ा होता कहीं। गंजेड़ियों का संग मुझे मिल गया होता तो सोचो मैं भी तो गांजा पी के पड़ा होता। मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं है। आपका निर्माण आप नहीं करते, आपकी संगति आपका निर्माण करती है। आपका निर्माण कौन करती है? आपकी। हाँ, गुलाब को पता ही नहीं होता कि कल हमें मंदिर में भगवान के चरणों में चढ़ना है या अर्थी पर चढ़ना है। गुलाब यदि मंदिर में चढ़ जाए तो उस गुलाब की कीमत प्रसाद के रूप में होती है, और अर्थी पर चढ़े हुए उस गुलाब की क्या कीमत है, आप ही बताइए। संगति भगवान की, मैं इसलिए नहीं रख सकता, सबकी मजबूरियां हैं,
पर मेरी कोई मजबूरी नहीं। क्या करें, गौरी गोपाल आश्रम में जब बना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी माँओं की सेवा करने का भगवान मौका देंगे। मुझे तो लगा कोई बेसहारा 2 4 6 माँओं की सेवा हो जाएगी, पर क्या पता था कि समाज इतना बिगड़ गया कि सब लोग अब बिगड़ने के रास्ते पर हैं। बेटियां छोड़ जाएंगी अपनी माँ को, ये तो कभी नहीं सोचा था कि बेटी ही लेके आएगी। ये तो कभी नहीं सोचा था कि बेटा ही लेके आएगा कि महाराज आप मेरी माँ को रख लो। पर यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही होता है, बेटा लेके आ जाए, बेटी लेके आ जाए, माँ को छोड़ के चली जाए। ऐसी बेसहारा माएं जिनको उनकी अपनी औलादें रोटी नहीं दे रही, उन माँओं को आपसे भीख मांग मांग कर, भिक्षा लेकर ये दास 316 माँओं की सेवा करता है। आपसे प्रार्थना है आप भी इन माँओं के लिए जितने कलयुग को रहने के 4 कमरे दिए, कलयुग सिर पे आके बैठ गया। परीक्षित जी ने संत का अपमान किया और शाप लगा, इति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्तमे हनि। परीक्षित जी शुकताल गए, हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान से कहा कि इजाजत किसने दी? अच्छा ये बताओ, आपको किसी लड़की के साथ विवाह करना है, किसी लड़के से विवाह, मतलब आपको कोई लड़का पसंद आ गया या लड़की पसंद आ गई, अब आप चाह रहे हैं कि हम इस लड़की के संग पत्नी की तरह इसे पत्नी बना के रखें, इसे पति बना कर रखें। तो बताओ, आपका मन किसी में आ जाए और आप उसको पत्नी बना के रखने लग जाएं, तो ये धर्म है कि अधर्म है? क्या है? लेकिन आप उस लड़की से पहले वेदों के अनुसार विवाह करके, वेदों से आज्ञा, जब आप विवाह करते हैं मंडप के नीचे, तो एक्चुअली आप वेद अग्नि को साक्षी मानकर, ऋषियों को साक्षी मानकर, अब उस लड़की की मांग भरकर, अब हम उसे अर्धांगिनी मानकर अब उसके साथ रहेंगे, तो उसके साथ अब रहने में पाप नहीं है। और यदि विवाह ना करो तो क्यों? अब कौन सी इच्छा, अब क्या बचा है? अब तो शरीर भी आपका धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है, तो अब क्या इच्छाएं हैं? सच्चाई से भागो ना, सच्चाई का सामना करो। सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। कहां जाओगे भाग कर? तो पाप क्या है? वेदों को ना मानकर मनमाना आचरण करना पाप है। वेदों से चलना पुण्य है। शांति कब मिलेगी? जब संतुष्टि होगी, जब जीवन में क्या होगी? इसलिए कहता हूं रोज ईश्वर का धन्यवाद दिया करो। प्रभु जो कुछ दिया है उसका थैंक यू, उसका धन्यवाद। आप लोगों का जीवन ना शिकायतों से भरा है। किससे भरा है? के आस भागवत जी यही तो सिखाती हैं कि सबका सहारा छोड़ दो। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता को। इसलिए कहते हैं भैया, जब बचाने वाले भगवान होंगे ना तो कोई आपको मार नहीं सकता। इसलिए कहता हूं संसार के भरोसे आप रहते हैं, यही आपकी आदत अच्छी नहीं है। सच बताओ, अर्जुन किसके भरोसे थे? मीरा किसके भरोसे थी? प्रहलाद किसके भरोसे थे? शबरी किसके भरोसे थी? सूरदास जी, तुलसीदास जी, रैदास जी, रसखान जी किसके भरोसे थे? फिर आप किसके भरोसे हो? पूरा तनिक कम नहीं, भगवान के भरोसे रहो और भगवान की सिपाही को के आज्ञा देने वाले राजा को। क्योंकि सिपाही को पाप नहीं लगेगा, सिपाही को हत्या, क्योंकि सिपाही राजा के अधीन है।
आज्ञा देने वाले को पाप लगेगा, क्योंकि वो तो राजा के नौकर है ना। राजा की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म है। अब वो आज्ञा सही है कि गलत है, ये तो आज्ञा देने वाले का दोष है। इसलिए सेना दोषी नहीं होती, सेनापति और राजा दोषी होता है। इसलिए सेना को कोई पाप कभी नहीं लगता। राजा लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। मैया हमारा हाथ द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा पुकारा। द्रौपदी के लाज को बचाना भाग्य ने वहां ले। आप थोड़ी चलते हैं, आप तो रिमोट कंट्रोल आपका ईश्वर के हाथ में। चल कहां रहे हो, चलाए जा रहे हो। सब ही नचावत राम गोसाई। सबको कौन नचा रहा है? सबको भगवान नचा रहे हैं। विधाता अजब लिखी तकदीर। इसलिए जीवन में परेशान ना होइएगा। पांडवों की तकदीर में 12 साल का वनवास था तो मिला, राम की तकदीर में 14 साल का वनवास था तो मिला। जब भगवान के भाग्य का लिखा, भगवान को मिलना है तो मेरे भाग्य का कहां जाएगा। इसलिए समय तो देखो, कहते हैं ना, हानि तो होके रहे, हानि तो और अनहोनी ना होए, और जाको राखिए। एक ही बात मैं आपसे बार बार 7 दिन एक ही बात कहूंगा कि ये न